जय श्री राधे कृष्णा। संजू ब्लॉग तोमर में आपका स्वागत है और मैं आपको दिखा रही हूँ आज डेली संजू ठाकुर जी की सेवा पूजा का रूटीन के ठाकुर जी की सेवा पूजा अपने गोपाल जी की कैसे करते हैं। तो मैं ली ठाकुर जी अपने और ठाकुर जी को लिया और उनके लंगोट खोल के और उनको पोशाक उतार के कटोरे में लिया पानी और पानी से जल से स्नान कराया। स्नान करके फिर मैंने उनको ठाकुर जी को पोंछा और पोंछ के उनके मुंह को अच्छे तरह से हाथ पैरों को अच्छी तरह से उनको पोंछ के उनको फिर मैंने पहनाई है लंगोट और लंगोट के पहनाने के बाद में उनकी करते हैं फिर पहनाते हैं पोशाक। तो लंगोट कैसे पहनाई जाती है ये भी देख लीजिए। लंगोट को अपने नीचे सामने लगा के और चारों तरफ घुमाइए तो लंगोट पहन के हमारे गोपाल जी हो गए तैयार। और तैयार होने के बाद में हम अब रहेंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के मौसम में जाहिर सी बात है उनकी पोशाक देखो लंगोट कैसे पहनते हैं ऐसे पहन लेते हैं लंगोट। तो सर्दियों की पोशाक का समय है सीजन है तो मैंने पहनाई है आज पिंक कलर की पोशाक और ठाकुर जी की ऊन की पोशाक है। ये कॉटन में है, ये बलून की है। बलून कॉटन के तो पहनते नहीं हैं तो इसलिए सर्दियों में विंटर में तो बलून की पोशाक पहनते हैं। तो अब ये पहना दिए मैंने कंगन। तो कंगन पहनाने के बाद में ठाकुर जी को मैं फिर बैठाऊंगी ये साथ में माला। तो ये देखिए गोपाल जी नहा कर हो गए हैं मेरे रेडी और तैयार। और फिर पहना दिए मैंने माला पहना दी है, कंगन पहना दिए और उनके बैठा दिए विराजमान कर दिए उनके सिंहासन पर। तो सिंहासन के विराजमान करने के बाद में गोपाल जी के नहाने के बाद में फिर मैंने लिए शालिग्राम जी के बाद में मैं फिर ले लिए हैं लक्ष्मी माता जी को स्नान करा के उनको पोंछ के फिर उनको पहना है मैंने वस्त्र। और शिव परिवार को मैंने पहले नहला चुकी हूँ। मैं शिव प्रकार गणेश जी लिए हैं, गणेश जी को नहलाया। फिर गणेश जी के बाद में मैं नहलाती हूँ महादेव बाबा के बाद में नहलाती हूँ मैं गौरी माता के बाद में नहलाती हूँ मैं नंदी के बाद में कार्तिक को फिर लिया है मैंने ये हमारे हनुमान ये लाई थी मैं श्रीनाथ जी के उनकी मूर्ति और तस्वीर को तो श्रीनाथ जी को मैंने कर दिया है और पहुँच के स्वस्थ। और ये जार पीर बाबा की है ये तस्वीर है और उनको ये सभी को मैंने पहुँच के आराम से सभी को चंदन वंदन लगा के और मैंने कर दी है इनके साफ़ क्लीन कर दिया है। और क्लीन करके इनको चंदन वंदन लगा के इनका आदर सम्मान करके इनको अब इनके सबकी बारी आई है पोशाकों की ऊन की। तो पोशाक पहना के मैंने सबको विराजमान कर दिया है अपने स्थान पर। तो अब इनके स्थान पर पूजा करने के बाद मैं अब लगाऊंगी इनको टीका मैं पीला चंदन का टीका लगाती हूँ। तो चंदन सभी को पहले मैं गणेश जी को लगाती हूँ, फिर मैं भोले बाबा पार्वती माता को, उसके बाद में लगाती हूँ कार्तिक नंदी जी को, फिर गोपाल जी के बाद में लक्ष्मी माता शालिग्राम जी को, फिर बाकी की जो बची हुई तस्वीर हैं सभी को धीरे धीरे बारी बारी से टीका लगाकर उनका आदर सत्कार करके उन्हें आराम से फिर नमन करके उनका आदर सत्कार करती हूँ। उसके बाद में फिर उनके अपने टीका लगाती हूँ, उनका प्रसाद रूपी टीका मैं अपने भी लगाती हूँ। उसके बाद में मैं टीका लगाने के बाद में फिर उनके ठाकुर जी का रखती हूँ प्रसाद मिश्री लगाती हूँ। फिर उसके बाद में दीपक बनाती हूँ। दीपक बनाने के बाद में फिर मैं आरती का जो अपना शुरुआत है वो करती हूँ आरती। तो देखिए आप भी देखिए। और आरती करने के लिए जाहिर सी बात है दीपक को पहले बनाना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने बत्ती बना ली है रुई की और रुई की बत्ती बना के मैंने ये दीपक में डाल रही हूँ। दीपक में डालने के बाद में उसमें घी डाल के और फिर हम दीपक तैयार करते हैं। तो अभी ये देखिए दीपक बन रहा है आपके सामने। अब ठाकुर जी को है मिश्री बहुत पसंद है, माखन मिश्री का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए गोपाल जी के लिए मैंने रखी है यहाँ पर माखन मिश्री। और माखन मिश्री के बाद में अब मैं दीपक में घी डालने के बाद में अब मैं
ठाकुर जी की चिरागी का जो भी पूजन है दीपक का, अब आरती के लिए दीपक तैयार कर रही हूँ। आरती दीपक तैयार करके फिर मैं उनकी करूँगी आरती। आरती के बाद में फिर गाने वाली आरती चलेगी। पहले हम अपनी जो घंटी के साथ में आरती करते हैं वो आरती करूँगी। तो आरती भी आप भी मेरे साथ में आरती गाइए और करिए। सर्दी का मौसम चल रहा है तो हमने ठाकुर जी को मुकुट पहनाना कर दिया है बंद, और ठाकुर जी के लिए हमने गर्मा गर्म टोपे बनाए हैं। तो ठाकुर जी को मैं अपनी गर्म पोशाक के साथ में गर्म टोपे ही पहनाती हूँ, क्योंकि हमको सर्दी लगती है और भगवान जी को भी लगती है, तो इसलिए गर्म टोपे उनके बना रखे हैं मैंने। तो गर्म टोपे बनाने के बाद अब मैं करती हूँ आरती स्टार्ट। गाइस ठाकुर जी का मैंने आरती करने के बाद में रखा है मिश्री का प्रसाद को ढक के रखना पड़ता है। चूहे बहुत परेशान करते, प्रसाद झूठा कर जाते हैं, इसलिए चूहे को कटोरी से ढक के प्रसाद रखा है। और उनके दीपक के सामने वो उनके ऊपर रखा है दीपक। और मैंने भगवान जी की प्रार्थना करके हाथ जोड़ के अपनी पूजा संपन्न की है। उसके बाद में हम अभी थोड़ी पूजा बाकी रह गई है, तो चलो आपको दिखाते हैं और उसके बाद में क्या क्या करती हूँ मैं। जय जगदीश हरि तुम्हें करुणा की सार तुम्हें पालन करता मैं मूरख खल खानी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरि माता पिता तुम मेरे शरण जग में किसकी तुम बिन और न दूजा आसे करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि तुम्हें पूर्ण करे माति मत में अंतर्यामी पारे ब्रह्म तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि माँ के सागर तुम पालन करता मैं रखल स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय हरि तुम्हें होने के गोचर सबके प्राण कपि के जिंद बिनु मैं आने तुमको मैं तुम। जय जगदीश हरि दीन बंधु दुखिया तुम ठाकुर मेरे अपनी कृपा बरसाओ चरण शरण दे। ओम जय जगदीश विषय विकार विकार आप यारो दे श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की। ओम जय जगदीश हरि जो जगदीश हरि आए जो कोई नर गावे कहत शिवानंद सा कौन चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें जो सका तुम्हें तुम्हें विद्या धनम तुम्हें। यहाँ पे मैं आरती करने के बाद मैं फिर गाने वाली आरती गाती हूँ। आरती गाने के बाद मैं फिर थोड़ी सी प्रार्थना प्रेयर करती हूँ और भगवान जी सभी के लिए सुख शांति और घर में सुख शांति को मांगती हूँ कि भगवान सभी को सुख शांति देना और अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद में पढ़ती हूँ मैं चालीसा, पहले पढ़ती हूँ मैं शिव चालीसा, फिर पढ़ती हूँ मैं गौरी चालीसा यानी दुर्गा चालीसा। चालीसा पढ़ने के बाद में फिर मैं आरती करती हूँ। आरती करने के बाद में इसलिए मैं पहले शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। शिव चालीसा के बाद में फिर उनकी भोले बाबा जी का आरती करूँगी और उसके बाद में फिर मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। दुर्गा चालीसा के बाद में फिर दुर्गा जी की आरती पढ़ती हूँ। उसके बाद में फिर दंडवत करके भगवान जी का आराम से थोड़ी देर उनका
प्रार्थना करती हूँ, माला करती हूँ। फिर मोबाइल में चला देती हूँ मैं राम भजन और कान्हा जी के भजन, और उसमें आराम से भजन सुनती जाती हूँ और अपनी प्रार्थना करती जाती हूँ भगवान जी के लिए। और कहते हैं कि भगवान जी की पूजा करने के बाद में चालीसा पढ़ने का एक अलग ही अपना फल मिलता है। और चालीसा पढ़ने के बाद में श्री कृष्ण और राम की हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का 5 माला अवश्य करनी चाहिए। टाइम हो तो, नहीं तो 2 माला तो करनी ही चाहिए, उसी का फल अच्छा मिलता है। और माला करने का माध्यम अपने घर पर मंदिर जाते हैं, अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर में करें तो और उसका दुगना फल मिलता है। इसलिए जहाँ भी मिले आपको अपनी राम नाम की माला और कृष्ण नाम की माला आपको जपनी चाहिए। माला जपने से हमें दुगना फल प्राप्त होता है। इससे श्री कान्हा जी के सीधे हृदय तक आवाज़ पहुँचती है। हमारे जिह्वा की आवाज़, हमारी वाणी सीधी कान्हा जी के दिल तक पहुँचती है। डेली पूजा का रूटीन करती हूँ। तो ये आपको मेरी सेवा पूजा आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।